सोना नागपुर, धना नागपुर के नाम से जानते थे। साथियों, आज ये झारखंड प्रदेश तमाम क्रांतिकारी अगुवाओं के आंदोलन से, क्रांतिकारी अगुवाओं के लड़ाई के बदौलत, कुर्बानी के बदौलत ये झारखंड राज्य अलग हुआ था। और ये झारखंड प्रदेश में जितने लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, सबों ने एक सपना देखा था कि झारखंड प्रदेश अलग होगा तो झारखंड के लोगों को, चाहे यहाँ के आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, जमीन जगह सुरक्षित रहेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन आज कहीं न कहीं 24 साल के बाद भी हम इससे काफी दूर हैं। इसका कारण है कि झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद जब 2000 में अलग हुई तो कई सरकारें बनी और किसी भी मुख्यमंत्री को निश्चित नहीं रहने दिया। झारखंड के जब पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी बने थे, 1 साल भी नहीं रहने दिया और उसको हटा दिया गया। और कई मुख्यमंत्री, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 3 साल, और इसी तरह करीबन 24 साल के कार्यकाल में 10 से ऊपर मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश में बने हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग विकास से कोसों दूर हैं। और हम सभी झारखंड वासी, हम सभी यहाँ के आदिवासी अस्थायी सरकार चाहते हैं। और आज निश्चित रूप से यहाँ स्थायी सरकार चल रही थी, लेकिन इसे भी छेड़ने का काम किया गया। आज इसी झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी का कहर बरपा के जेल भेजने का काम किया गया। साथियों, मैं झारखंड का इस न्यायिक तंत्र जो देश स्तर में चलता है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आज मैं समिति के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो, सबों की जांच हो। हम न्याय चाहते हैं, लेकिन आप एक तरफ बोलते हैं कि जो येदियुरप्पा दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री है, वो एक मुख्यमंत्री है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी बचाता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके खिलाफ वारंट नहीं हो सकता है। तो फिर हेमंत सोरेन कौन था? यह भी एक झारखंड का माटी का बेटा था, जो झारखंड का मुख्यमंत्री था। आपने उसको जेल भेजने का काम किया और उसमें आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे अगुवाओं ने लड़के सीएनटी हम लोगों को मिला है, जिसे हम सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं। हम वीर बुद्धू भगत की आंदोलन को नहीं भुला सकते, हम भगवान बिरसा मुंडा की आंदोलन को नहीं भुला सकते। आज उन लोगों की लड़ाई के बदौलत हम लोग को सीएनटी एक्ट जैसा कानून मिला है, जिसमें भी कुल की सरकारों ने छेद करने का काम किया और धारा 49 को लाके जमीन जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसको परमिशन करके ट्रांसफर करने का काम किया है। तो मैं साथियों बताना चाहूंगा, झारखंड में अगर झारखंडी जमीन नहीं लेगा तो कौन लेगा? जो बाहर राज्य से आए वो लोग लेगा। उसमें सीएनटी एक्ट लागू होगा, आप उसको जमीन ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आज झारखंड प्रदेश में 4400 से ऊपर दखल दिहानी का मामला है, जिसे आप दखल दिहानी से रोकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये झारखंड, ये सोना नागपुर, धना नागपुर पूरे आदिवासियों का भूयर है, भूयरी क्षेत्र है, और भूयरी जमीन ट्रांसफर नहीं होता है, जिसने आप लोगों ने पूरे राज्य में भूयरी जमीन में बसाने का काम किया है। और आप कानून के खिलाफ गए हैं। आदिवासियों का महंगाई व्यवस्था का जमीन है, काली कटारी जमीन है, कोटवाली जमीन है, करीब करीब 7 मीटर का जो जमीन है, जो सरकार के दायरे से बाहर है, जिसका रसीद नहीं करता है, उसके मालिक खुद आदिवासी है। वैसे जमीन पे आप लूटपाट कर रहे हैं और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज काफी आहत है। और आज के दिन में न्याय आक्रोश मार्च के माध्यम से झारखंड से लेकर दिल्ली तक अपनी बातों को रखने का काम किया है। साथियों, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, अभी लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। अभी ईडी का खेल तो चलेगा, लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी का खेल चलेगा। आज तो हम लोग देखे, यहाँ बंधु तिर्की जैसा नेता 6 लाख में उसको चुनाव से लड़ने के लिए वंचित किया गया। वही भारतीय जनता पार्टी के कई दोषीदार नेता, जिसको लाखों करोड़ों का संपत्ति
निर्वाचित हुआ वो चुनाव लड़ेगा, तो ये कैसा न्याय है, कैसा ईडी है। आज इसीलिए कई लोगों ने ईडी का फुल फॉर्म डालना शुरू कर दिया। ईडी का फुल फॉर्म ईड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की हत्या आज हो रही है। साथियों, इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आज हम लोगों की है। आज हम आदिवासी हैं। यहाँ आज कहा जाता है कि संविधान में आदिवासियों का अधिकार दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप पंचायत चुनाव करवाए पैसा कानून लाके, बिना नियमावली बना के, और आप एक मुखिया आदिवासी बनाते हैं और ऊपर से वो मुखिया एक तो गैर आदिवासी को बना देते हैं। तो कहाँ आप हमको अधिकार दे रहे हैं? प्रमुख बना रहे आदिवासी को, वो प्रमुख दूसरा को बना दे रहे। कौन सा हक और न्याय है? तो साथियों, हम सभी को जागने की जरूरत है। और जब इस तरह का हम लोगों को हमारा अधिकारों का हनन होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, खिलवाड़ होगा, हम सभी उन क्रांतिकारी अगुवाओं के, उन स्वतंत्रता सेनानियों के महान सपूत हैं जिन लोगों के द्वारा जल जंगल जमीन की रक्षा की गई, देश की आजादी की लड़ाई की नींव रखी गई, और उन लोगों के बदौलत देश आजाद हुआ। और जिन्हें आज इस पर्यावरण को बचाने का जिम्मेवार कहा जाता है, प्रकृति के रक्षक कहा जाता है, लेकिन आज कोई भी पार्टी के लोग ये नहीं बोलते हैं कि आदिवासी बचेगा तभी प्रकृति बचेगा, तभी पर्यावरण में संतुलन बनेगा। ये बात कोई नहीं बोलता है। तो साथियों, हम सभी आदिवासी अपना दायित्व, अपना जिम्मेवारी भली भांति निभा रहे हैं। मैं आप सबों से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसी तरह अपने जिम्मेवारियों के प्रति सजग रहे, न्याय के प्रति खड़ा रहे, तभी हम बचेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। और आप सभी लोग आज न्याय आक्रोश मार्च में शामिल हुए, आप सबों का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी तरह हर लड़ाई में शामिल हो, ताकि हम हर क्षेत्र की लड़ाई को लड़ पाए और उसमें हम विजय हासिल कर पाए। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।